मुझे ऐसा लगता है कि सुजोग साइंस पूरे ह्यूमैनिटी के लिए है। सुजोग साइंस से इस समाज की जितनी भी सफरिंग है, जितने भी पेन्स हैं, इन सबको रिमूव किया जा सकता है। एंड वी ऑल आर प्राउड कि हम लोग इस सिस्टम के हिस्से हैं। आज हम सब लोग अपने अपने एरिया में इस सिस्टम के लिए, इस सिस्टम के थ्रू सबके लिए अपने अपने लेवल से जो कुछ भी हम कर पा रहे हैं, दैट इज ऑल वी आर डूइंग। मुझे एक चीज हमेशा लगती थी कि जब ये साइंस इतना पावरफुल है, इतना स्ट्रांग है, तो भी किसी ने गवर्नमेंट लेवल पे इसका रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं किया। तब मैंने जितने भी उस टाइम के जितने भी सुजोग के एमिनेंट अथॉरिटीज थे, जिसमें मिस्टर परेश नानावटी, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने परेश नानावटी का नाम सुना है, बट ही इज वन ऑफ द member in the beginning. Dr. Mohan Selvansan knows because he has worked under Mohan Selvansan. परेश नानावटी से लेकर अशोक जी तक जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, उन सब लोगों से अलग अलग टाइम पे मैंने मुलाकात की थी और मैंने पूछा था कि क्यों ये गवर्नमेंट लेवल के ऊपर हम इसके लिए रिकॉग्निशन के लिए कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे। मैंने देखा कि ज्यादातर लोगों की ये डिजायर है अंदर से काम करने की। कुछ लोगों के पास इसका कुछ डीपर मोटिवेटिव्स भी हैं, बट जब मैंने इसका रीजन फाइंड किया कि क्यों सीनियर लोगों को ये मोटिवेशन नहीं आया, तो उसमें मुझे 3 बहुत क्लियर रीजंस दिखे। उसमें से एक रीजन ये है कि जितने भी लोग आज सुजोग प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप ऑल ओवर इंडिया के अंदर टोटल सुजोग प्रैक्टिशनर्स को देखो, तो उसमें से ज्यादातर प्रैक्टिशनर्स इसे सर्विस के हिसाब से या हॉबी के हिसाब से करते हैं। कोई भी इसमें प्रोफेशनल नहीं। इस वजह से कभी भी कोई भी पेशेंट आपके ऊपर 100% डॉक्टर के हिसाब से रिलाई नहीं कर पाता। बॉम्बे के अंदर 1.5 लाख पेशेंट्स एवरी डे ट्रीट होते हैं, जो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। जो पूरे एंटायर इंडिया का आप टोटल नंबर देखो जहां पर पेशेंट्स को ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसके सामने बॉम्बे नंबर 1 है। उसके बावजूद भी वहां पर गवर्नमेंट लेवल पे रिकॉग्निशन का काम नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं। दूसरा एक रीजन जो मुझे लगा कि जितने भी नेशनल लेवल लीडर्स हैं, इन्होंने कोई भी स्टैंडर्डाइजेशन या एक सिस्टमेटाइजेशन, एक सिस्टम क्रिएट नहीं किया। ये क्रिएट नहीं कर पाए, उसके भी 2 सब रीजंस हैं। एक तो ये था कि शायद एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी थी, और दूसरा रीजन ये था कि शायद उन लोगों ने एज ए टीम वर्क साथ में काम करके खुद भी ग्रो हो सकते हैं और सिस्टम को भी ग्रो कर सकते हैं। या अगर ऐसा कुछ सिस्टम किया होता तो वी वुड हैव सम डिफरेंट थिंग। वन अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन व्हाट आई हैव फाउंड इज अ लैक ऑफ सीनियोरिटी। हमारे सिस्टम के अंदर सीनियोरिटी नाम का शब्द ही नहीं, यानी कि जो आदमी 15 साल से काम कर रहा है और जो आदमी 3 साल से काम कर रहा है, इस बीच में कोई फर्क नहीं। और इस एक वजह से इस सिस्टम को जो रिकॉग्निशन या जो सपोर्ट सीनियर्स की तरफ से मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया। अगर हमारे घर के अंदर की बात करें, हम सुजोग फैमिली की बात नहीं करें, हम हमारी फैमिली की बात करें। अगर हमारी फैमिली के अंदर एल्डर लोग जो होते हैं, जो बुजुर्ग हो जाते हैं, ग्रैंड फादर होते हैं, ग्रैंड मदर होते हैं, वो किसी भी तरह से घर के एक्टिविटी में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं, ना वो अर्निंग करते हैं, ना वो खाना पकाते हैं, ना कुछ और करते हैं। क्या हम उनका रिस्पेक्ट नहीं करते? करते हैं। क्यों करते हैं? because of them. क्योंकि हम लोग एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि वो लोग थे। अगर वो लोग तब नहीं खड़े होते थे तो हम लोग आज इस जगह पर नहीं खड़े रह सकते थे। दिस इज अ रिस्पेक्ट दैट वी गिव टू अवर सीनियर्स। व्हाई द सेम रिस्पेक्ट वी कैन नॉट गिव टू अवर सीनियर इन सुजोग? ऑल द न्यूकमर कम्स एंड सेज नहीं, आई एम समथिंग। जो अभी हिमांशु भाई ने कहा, वो टीवी का प्रोग्राम देख लिया और सुजोग का थेरेपिस्ट बन गया, राइट? सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन एक सीनियोरिटी का जो क्राइटेरिया होना चाहिए था, वो हम लोग नहीं क्रिएट कर पाए, यानी कहूँ कुछ वजह से ये क्रिएट नहीं हो पाया। सो आज हम लोग जो मिले हैं, टुडे वी हैव मेट टू क्रिएट सम सिस्टम, सम स्ट्रक्चर which is going to last even if we all are going to leave this wonderful world. अगर मोहन सलमान सर आपको कहते हैं कि whatever your understanding is, you will be proud to be about it, right? Because you know that they are the authority in the subject, and that is what we are trying to create through this examination system. Of course, it is going to work in 2 ways. One is it is going to give you an authorization to apply
for the registered medical practitioner application. At the same time, it will give you a satisfaction that what level of information you have, the number of marks you obtain, the number of percentage you have. So that will give you clarity that what are the subjects you know so well. Right? And I deeply know that all of you will agree to this fact, क्योंकि मेरी भी बहुत खास डिजायर रहती है कि जब हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते जब हम कोई बहुत अच्छी चीज समझ में आती है तो हमें लगता है कि नहीं, दिस वी वांट टू शेयर विद समवन, कोई हमें इसे रिकॉग्नाइज करे. एंड आई एम श्योर दैट ऑल ऑफ यू मस्ट हैव दिस फीलिंग. सो डोंट फील इनसिक्योर अबाउट द एग्जामिनेशन सिस्टम बिकॉज इट इज मेंट फॉर ऑल ऑफ अस. एट द सेम टाइम ये आपको आगे चल करके लेक्चरशिप का यूनिवर्सिटी का रिकॉग्नाइजेशन, अब बिकॉज यूनिवर्सिटी हैज देयर ओन डिफरेंट नॉर्म्स and we have to fulfill those norms. And regarding that, उन्होंने जो एग्जामिनेशन सिस्टम दिया है, इसके बारे में हम लोग काफी डिटेल में चर्चा करेंगे जब आपकी स्टेट लेवल कमिटीज बन जाएंगी. इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम इसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे. बट द एग्जामिनेशन सिस्टम इज मेंट फॉर दिस. आज हम लोग इस दुनिया को छोड़ के भी चले जाए तो भी ये सिस्टम, ये स्ट्रक्चर हमारे पीछे चलना चाहिए. एलोपैथी का साइंस आज से 300 साल पहले ढूंढा गया था. क्या आज उसकी मेडिकल कॉलेजेस नहीं चलती है? क्या उसके हॉस्पिटल्स आज नहीं चलते हैं? जिन्होंने जब सिस्टम ढूंढा था आज वो कहां जिंदा है? लेकिन सिस्टम चलता है. When you organize something in a proper shape, then everything exists. So आज हम आप सब लोगों को इनवाइट करने जा रहे हैं ऐसे कुछ स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जिस स्ट्रक्चर में हम लोग इस सिस्टम को परमानेंटली हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक प्रोफेशन के हिसाब से एस्टेब्लिश करना, जहां पर आने वाली जनरेशन इसे अपना प्रोफेशन माने, इस प्रोफेशन में लोग काम करें और इसे अपना करियर बनाएं. दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू फ्रॉम दिस. इस स्टेज को रीच करने के लिए हम लोग आज जिस रिकॉग्निशन के जिस प्रोसेस तक पहुंचे हैं, इसको पहुंचने के लिए मैंने बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को के साथ काम किया है, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिला हूं, आयुष के साथ मैं आखिर 3 साल से कंटिन्यूअसली टच में हूं. इसके अलावा कोई भी आदमी लीगलाइजेशन या रिकॉग्निशन के ऊपर काम करता है, आई एम द फर्स्ट पर्सन टू मीट हिम. इस सारे प्रोसेस में कई बार मुझे लगा कि व्हाई डू आई डू दिस, मैं क्यों इतना ज्यादा इसके पीछे बैठा हूं. तो लेट मी मेक माई सेल्फ क्लियर कि मैंने अपनी लाइफ के अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी नहीं ली है, फॉर अ रीजन कि मुझे मेरा ऐसा मानना है जो हम सब लोग इस दुनिया में आए हैं, हम सबकी लाइफ का कोई ना कोई पर्पस है. हम लोग यहाँ पर किसी न किसी रीजन से आए हैं. शायद मुझे मेरा रीजन मिल गया है, मैंने अपने लाइफ का गोल फाइंड कर दिया है. आई एम गोइंग टू वर्क फॉर द ह्यूमैनिटी बाय एस्टेब्लिशिंग दिस साइंस एंड बाय सर्विंग दिस साइंस टिल माय लास्ट ब्रेथ. मैंने देखा बहुत सारे लोग जिसके पास ये थॉट्स थे, उसके बावजूद भी वो लोग बहुत सारी चीजें नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, कहीं ना कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट की वजह से वो ये इनिशिएटिव नहीं ले पाते थे. इसलिए मैंने तय किया था कि जब तक मैं इस साइंस को अच्छे से एस्टेब्लिश नहीं कर लेता हूँ, मैं अपने लेवल पे, पर्सनल लेवल पे कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा. रादर इनडायरेक्टली यू कैन से कि आई हैड अ डिजायर एंड अ स्ट्रॉन्ग ड्रीम दैट वन डे this science should be recognized, where the people should be practicing this science as a doctors. It should be absolutely without any fear, without any insecurity. और मैं ये मानता भी हूँ कि कई बार इस बात का विश्वास कर पाना मुश्किल भी होता है, क्योंकि हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग के अंदर इतनी सारी अनएथिकल प्रैक्टिसेस एंड कमर्शियलाइजेशन हो चुका है कि जहां पर जेन्युइन इंटेंशन को समझ पाना काफी मुश्किल है. एंड आई अंडरस्टैंड. मैंने आखिरी 4 सालों में कंटिन्यूअसली मेरे सारे सीनियर्स, मेरे कलीग्स एंड फ्रेंड्स, सब लोगों को एवरी मीटिंग में, एवरी सेमिनार में, एवरी वर्कशॉप में, जब भी कभी हम मिले, मैं एक ही बात करता था कि हम लोग एक स्ट्रक्चर क्रिएट करें, हम लोग एक साथ में मिलकर काम करें ताकि साइंस को रिकॉग्नाइज किया जा सके. फ्रेंड्स, टुडे by the grace of God, by the blessings of Professor Par and good wishes of all the Sujok family members, we have got that legal recognition of the science.